चूतर लिया उघारी, रखाए शीस को। भिक्षा कारण भेख बनाया, भेंटा नहीं जगदीश को। करि स्योरों का बैराग, बगल में लीने छाला। अरे हाँ हो मोहन, दुनिया ठगी ठगी खाए, फेरी के झूठा माला। चूतर लिया उघार, रखाए शीस को। भिक्षा कारण भेख बनाया, भेंटा नहीं जगदीश को। कर स्योरों का बैराग, बगल में लीने छाला। और दुनिया ठग ठग खाए, फेर के झूठा माला। महापुरुष लोग बहुत ज्यादा धिक्कार हैं। भेष के अगर हम भरोसे हैं, भेष बना के अगर हम जीवन बिता रहे हैं, भेष बना के अगर हम समाज में पूजा रहे हैं, भेष बना करके अगर हम दुनिया को ठग रहे हैं, भेष बना के अगर हम दूसरे को रास्ता बता रहे हैं, समाज तो संत लोग, महापुरुष लोग हमें बहुत धिक्कार है। उद्देश्य क्या है? काहे के लिए हम घर से निकले, किस लिए हम भेष बनाए, उद्देश्य हमारा क्या था कि हम किसको प्राप्त करेंगे। जो हम धारण किए हैं, इससे हमको लाभ मिला या हम हानि की तरफ हैं। कह रहे हैं चूतर लिया उघार, शर्म नहीं आई, धिक्कार है। नंगे होने से परमात्मा मिलेगा? समाज में कितनी बड़ी गंदगी फैला रहे हैं हम समाज को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। समाज में हम पैदा हुए, प्राप्ति परमात्मा के लिए हम भेष बनाए, लेकिन हम जानवरों से भी बदतर, आसुरों से, राक्षसों से भी हम नीचे गिर गए। थोड़ा सा दया, थोड़ा सा धर्म, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी हमारी अगर सोच, कुछ हमारे विचार अगर अच्छे होते तो जिस हम स्थिति पे चले गए, जो हम कर रहे हैं, इसको करने के लिए भेष बनाने के बाद में कुछ चिंतन होता तो कुछ हमको भी, अपने को भी लाज आती। काहे के लिए हम नंगे हो गए? नंगे होने से परमात्मा मिलेगा? शीश रखाने से, बहुत बड़े बड़े जटा रखा लेने से, रखाए शीश को, चूतर लिया उघार, रखाए शीश को, बड़े बड़े बाल रखाने के बाद में हम कहाँ को जा रहे हैं, किस रास्ते को पकड़े हैं। हमको कितना महापुरुष लोग धिक्कार रहे हैं कि तुम परमात्मा को पाने के लिए, इस जीव को के कल्याण के लिए और इतना मक्कारी सीख लिए हो, इतना दलाली सीख रहे हो, इतना फ्रॉड कर रहे हो, इससे कल्याण होना है।
चूतर लिया उघार रखाए शीश को, भिक्षा कारण भीख बनाया, भेंटा नहीं जगदीश को। भिक्षा पाने के लिए, सिर्फ पुजाने के लिए, सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए हम अगर ये भेष बनाए हैं, तो क्या इससे हमारा या समाज का कल्याण होगा? हमको या समाज को क्या लाभ मिलेगा? साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, और कच्ची सरसों पेर के खरी नहीं कराना तेल। हम काहे के लिए साधु हुए? काहे के लिए हम भगत हुए? काहे के लिए जीवन मिला? जिस रास्ते को, जिस पथ को हम पकड़े हैं, हम उचित चल रहे हैं कि अनुचित चल रहे हैं, ये विचार स्वयं को करना चाहिए। स्वयं का चिंतन होना चाहिए। जिसको हम कर रहे हैं, जिसको हम धारण किए हैं, जिस चीज को हम पकड़ लिए हैं, इससे हमें शांति मिल रही है। जिसको हम फंसा रहे हैं, जिसको हम रास्ता बता रहे हैं, उसकी क्या मुक्ति होगी? बड़े बड़े जटाजूट, नंगे रहना, जीवन को कितना हम कहाँ पर ले जा करके और खराब कर दिए, किस स्थिति से हम जोड़ दिए। स्वयं तो हम भूल गए, भूल भुलैया में पहुंच गए। स्वयं तो हम मार्ग छोड़ दिए सत्य का, भेष में, सिर्फ भेष को धारण करने में ही हम अपना सबसे उचित कर्तव्य समझते हैं, सबसे बड़ी सधुआई साधना समझ रहे हैं। लेकिन जिस जगदीश को, जिस परम पिता परमेश्वर को, जिस पालनहार को, जिसके लिए बीरा उठाए, जिसके लिए भेष बनाए, जिसके लिए हम पंथ में गए, जिसके लिए हम ग्रंथों का अध्ययन किए, जिसके लिए हम भजन सीखे, जिसके लिए हम तिलक मुद्रा लगाए, जिसके लिए हम रास्ते रास्ते भटक रहे हैं पाने के लिए, क्या वो हमें मिला? क्या उसकी कुछ जानकारी हुई? और हम भेष बना के, निरर्थक साधु बन के, ये हम मनाने में दूसरे के जीवन बीत गया कि हम साधु हैं। हम और जो निरर्थक ज्ञान सीख के कि हम भगत हैं, हम संत हैं, हम साधक हैं। हम साधक हैं तो ये गुप्त चीज़ें हैं, हम साधु हैं तो हम गुप्त चीज़ें हैं। हम विद्वान हैं तो काहे के लिए इसको सीखा गया है? जगदीश पाने को, ये दुनिया को रिझाने को, अपने कल्याण को करने के लिए कि दुनिया को फंसाने के लिए, विरक्ति के लिए कि धन उपार्जन के लिए, कि धन हमको कमाना है। इस भेष बना के नंगे होके कांटा पर लेटा है कोई, जटाजूट बढ़ा के कोई पानी में खड़ा है, कोई भस्म पोत करके नंगा समाज में टहल रहा है, कोई मुर्दा उखाड़ के कच्चा मांस खाए जा रहा है, कोई जानवरों को काट करके खुदा को खुश कर रहा है। यही तरीका है। भेष बनाने के बाद में स्वयं का भ्रम नहीं खत्म हुआ, स्वयं काम को नहीं काट पाए हम, स्वयं क्रोध को नहीं खत्म कर पाए, स्वयं हमारी लालच नहीं खत्म हो पाई। हम दूसरे को फंसा रहे हैं। ये हमारा फंसाना दूसरे को और नहीं बंद हुआ। परमात्मा इतना आसान नहीं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म से वो प्राप्त होगा। स्वयं समझना चाहिए कि हमें भेष, ये आश्रम या कुटी, या हम जटा या जूट या नंगे या बैरागी या नागा जो भी हम बने हैं, काहे के लिए? उद्देश्य क्या रहा? गांजा पीने का कि हम सिर्फ साधु हो जाएंगे, गांजा पीने लगेंगे। साधु हम हो जाएंगे तो दूसरे को हम माला पहनाएंगे, हम संत हो जाएंगे तो महंत होकर के गद्दी चलाएंगे। हम ये भेष बनाएंगे तो हम दुनिया को ठगेंगे, खाएंगे, धोखा देंगे। यही इस भेष का लक्ष्य था। और अगर चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे हंस हो, अगर दूसरे को फंसाने का
अगर इस भेष में फंसाने का हम सीख लिए हैं काम, दूसरे को मुक्ति नहीं दिला सकते, भ्रम नहीं निकाल सकते। सिर्फ हम अपना इस भेष को पहन करके और व्यवसाय बना लिए हैं, तो ना तो कहीं हमारा ठिकाना लगेगा, ना हम जिसके साथ कर रहे हैं उसका ठिकाना लगेगा, और जो कर रहा है कहीं भी ठिकाना नहीं लगने वाला। जाएंगे हम कहाँ? जो कर्म उठा लिए हैं उस कर्म से क्या हमें रास्ता मिलेगी? चूतर लिया उघार, धिक्कार है हमारे लिए। हम नंगे हो गए, लंगोटी लगा लिए, लंगोटी को भी बहुत बाबा फेंक करके नंगे टहल रहे हैं समाज में। समाज में हम और ज़्यादा बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम शांति फैला रहे हैं। भेष बनाने का मतलब क्या है? जिस पंथ में है ठीक है, पंथ का मतलब ठीक है, लेकिन पंथ का मतलब ये नहीं है कि हम भेष के सहारे रह जाएं, जो भी मिले उसी को भेष में फंसा दें, पंथ में फंसा दें। यही हमारे पंथ का कानून है, यही हमारे पंथ का नियम है, यही पंथ हमारे पंथ का कर्तव्य है। उसको करने से मिलेगा हमें क्या? हमें मिला क्या? आगे क्या मिलेगा? ये भी हमको जानना चाहिए। और अगर नहीं कुछ मिला है तो जो जीवन मिला है इसको तो कम से कम हम बर्बाद तो ना करें। अंधेरे में, भ्रम में, मन के फेर में पड़ के इस जीवन को खराब तो ना करें। ऐसे कर्मों को ना अपना लें भक्ति के नाम पे, जिससे ये समाज, जो जीव हमारे साथ लगे हैं, जो हमसे उम्मीद किए हैं, उनका कैसा तो ना हो जाए, कहीं अनभला हो जाए। उनके ऊपर आए तो ऐसा ना हो जाए कि वो किसी तरीके से वो और परेशान ना हो जाए। क्योंकि भक्ति सहजता की है, भक्ति सरलता की है, भक्ति ईमानदारी की है। भजन जो है वो अपने कल्याण के लिए है। भक्ति जो है किसी को भरमाने के लिए नहीं है, दूसरे के बंधनों को मुक्त करने के लिए। हम अपने भेष बना करके और अपने स्वार्थ के लिए, और हम स्वयं अंधे हैं और दूसरे को उस अंधकार में झोंक रहे हैं, तो ये कितना बड़ा पाप। इससे क्या परमात्मा मिलने वाला है? इससे क्या सतमार्ग के रास्ता पर हम चलने वाले हैं? इससे क्या हमारी मुक्ति होगी? पंथ का मतलब सिर्फ है और सिर्फ एक दूसरे की आलोचना करना। पंथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ावा देना। पंथ का मतलब ये हो गया है कि हम किसी की बात अब सही नहीं सुनेंगे। पंथ का मतलब ये है कि जो हम जानते हैं वही सत्य है। चाहे जो भी हम पंथ में हैं, हम फंस करके स्वयं तो अंधकार में और दूसरे को डुबोने का काम कर रहे हैं, दूसरे को भी हम भरमाने का काम कर रहे हैं। तो ये पाप हमारा। पंथ का मतलब डुबोने का काम करें। हम पंथ का मतलब कि उसमें से उबरें और उबारने का काम करें। अगर कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो कम से कम हम समाज को गंदा तो न करें। कुछ नहीं मिला हमको, अगर कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो समाज में गंदगी फैलाने का काम भेष बना के तो न करें। बहन बेटियां, बड़े बूढ़े बच्चे, ये कितना नफरत करते जा रहे हैं इस भेष से। जब हम नंगे टहलते हैं अपने सिर्फ काहे के लिए? भिक्षा के लिए। बड़े बड़े भेष रखाए हैं, लाए भभूति ओढ़ मृगछाला, सिर पर जटा रखाया, और जहाँ जाए तहाँ कुकुर भूकें, कहाँ कर भूतना आया। कुत्ते भी आज साधु को देख के भूकते हैं। सही भूक रहे हैं कि नहीं भूक रहे हैं? भूख रहे हैं। कुत्ते देख करके भूक रहे हैं। यही हमारा भेष धारण करने का यही लक्ष्य है। जिस गांव को, जिस गली को, जिस घर को हमने छोड़ दिया, और उसी में आज हम व्यवसाय बना करके, भेष बना करके घूम रहे हैं। जैसे व्यापारी घूमते हैं, कोई चूड़ी बेचता है, कोई कलम कापी बेचता है, तो कोई पतंग बेचता है, तो कोई सब्जी बेचता है, कोई
अलग अलग अपना व्यापार कर रहे हैं। उसी तरीके से आज हम साधुओं के धिक्कार हमारे लिए। हम व्यापारी बन के गली गली घूम रहे हैं। बदमाशों का जैसा झुंड होता था, अगर बदमाशों से कुछ कह दिया जाए नहीं कि ये गलत है, आज साधु लोग अपना अपना ये गिरोह बनाए हम बैठे हैं। हमारे बीच में नया आदमी अगर कोई आ करके कोई प्रश्न कर दे कि ये नियम आपका नहीं ठीक है, तो उसको बहुत साधु तो मारने का काम करते, संसा से पीटते, डंडा से पीटते, थप्पड़ मारते हैं। क्यों? तुम अंगुली क्यों उठा दिए? आज हमारा यही सदहोई हमारी रह गई। यही हम साध करके 60 साल 70 साल 75 साल की उम्र में यही साधे कि क्रोध नहीं खत्म हुआ। यही हम साधे कि जो है हमारे अंदर शीतलता नहीं आई। हम काहे के लिए साधु हैं? चूतर लिया उघार रखाए शीश को। धिक्कार है कि हम नंगे हो गए और हमारा सब कपड़ा तो हम उतार दिए और हमारा जो उतरना था अंदर का वो कुछ भी नहीं उतरा। कपड़ा उतारने से हमारा काम खत्म होगा? क्रोध हमारा कपड़ा उतारने से, नंगे होने से खत्म होगा? लालच हमारी, ईर्षा हमारी, विषय हमारी, भोग हमारे कपड़ा उतारने से खत्म होंगे, नंगे होने से? बड़े बड़े बाल रखाने से हम साधु हो जाएंगे? भिक्षा कारण भेख बनाया, सिर्फ भिक्षा के लिए भेष बनाए और भेंटा नहीं जगदीश को। ये भिक्षा के लिए भेष नहीं है, ये प्रभु को प्राप्त करने वाला भेष है। बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र, बड़ी सावधानी की जरूरत है। अगर हम किसी को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, कहीं ईर्षा द्वेष हंगर हम कर रहे हैं, कहीं लालच लोभ में किसी को हम फंसा रहे हैं, तो ये बहुत हम अपने भक्ति, अपनी फकीरी, अपनी सधुई में दाग लगा रहे हैं। वो कतई हमें पसंद नहीं करेगा। जिसको पसंद करने के लिए हम नंगे हुए, जिसको पसंद करने के लिए हम भेष बनाए, उसके लिए हम पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हम दुनिया को पसंद आए, कोई मतलब, दुनिया पसंद करे या ना करे कोई मतलब नहीं। दुनिया को हम अच्छे लगे या इसका कोई मायने नहीं रखता। दुनिया हमारी जय जयकार करे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा जिसके लिए हम भेष बनाए वो हमें कर्म करना, वो हमारी जय जयकार करे, वो हमारे, उसके हम नज़र में जय हो जाए हमारी, उसकी नज़र में हम अच्छे बन जाएं। और अगर ये भेष मात्र भिक्षा के लिए है तो इससे बड़ा और पाप हम साधु होकर के, संत होकर के दूसरे को अगर फंसा रहे हैं तो ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है। भिक्षा कारण भेख बनाया और भेंटा नहीं जगदीश को। नहीं स्योरों का विश्वास। स्योरों मतलब जो मिलावट करता है, खरा अगर नहीं है, सेवर नहीं कहते हैं कि पेवर नहीं है। नहीं स्योरों का विश्वास। विश्वास नहीं है स्योरों का, जो दोगला हैं, जो लचीले हैं, जो जिनमें कड़ापन नहीं है। संतन के दरबार में बात करे सतभाव, और जो देवे दुरियाए तो कपट नहीं मन लाओ। सतसंगत को जाय के करे बंदगी, कर जोर दूर से माथ नवावे, देखत तन की तपन बुझाए, दरस साई कर पावे, बोले बचन संहारे और बहुत नहीं बकवाद मचावे। जहाँ सच्चाई है, जहाँ ओरिजिनलिटी है, वो दुनिया का भाव नहीं जोड़ते, दुनिया के सामने खीस नहीं खाड़ते। दुनिया को जो छोड़ करके कफन बांध लिया है, उसको दुनिया के सामने झुकने की क्या ज़रूरत है? दुनिया के सामने, किसी नेता के सामने, किसी सेठ साहूकार के सामने गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है? नहीं स्योरों का विश्वास।
माया कारण नेप लगावे बोले खीस निकार, मोहन मन के फेर में भगुहा गया जम से हार। यह है सेवरों वाला, सेवरों की भक्ति। फकीरी दोगलन से ना सद है, वह यहीं छिया बिया के मूत। सचना साफ वह जन कोई करेंगे जो असिल मूत के पूत भला। यहां चैलेंज हो रहा है मर्दई के लिए, तुम्हारी मर्दानगी पे थू है, धिक्कार है। तुम निरर्थक धरती पर पैदा हुए। ये भेष बनाने के पहले अगर मर गए होते तब हमारे लिए ठीक था। धिक्कार रहे हैं संत लोग। नहीं सेवरों का विश्वास, ऐसे लोगों का कतई विश्वास मत कीजिए जो प्रभु को छोड़ करके, जो प्रभु को धोखा दे रहे हैं। इस दुनिया के कर्मकांड में फंसने से और फंसाने से प्रभु मिलने वाला है, वो तो सबसे अलग है, सब कुछ छोड़ने के बाद में मिलने वाला है। जियत जीव जरी रहा कि डारे तन मन खोए, मोहन मुश्किल काम है बिरले जन से होए। जो कुछ करनी कह राख्यो सोई कर्म फल पाए, मोहन आगे मुश्किल काम है ताकर करो उपाय। जियत जीव जरी रहा है, जरने को कहते हैं जीते जी जल जाओ, अगर हमें पाना है, उसको प्राप्त करना है। और जब हम जीते जी जल गए तो हमें क्या जरूरत है किसी से इच्छा करने की, किसी के दरवाजे पे भटकने की। अपना ईमान छोड़ने के लिए, अपने पेट भरने के लिए हमको दे दो एक सीधा। हम पेट नहीं हम अपने भजन करके भर पाए, इसके मतलब हमें विश्वास नहीं। क्या जरूरत भीख मांगने की थी। दुनिया ठक ठक खाए, अरे हाँ ओ मोहन, दुनिया ठक ठक खाए फेर के झूठा माला। नहीं सेवरों का विश्वास, सेवरों का विश्वास मत कीजिए। जो मिलावट करता है, जो माया की तरफ मुड़ गया है, वो चाहे भक्त हो चाहे संत हो। भक्त भी संतों के पास जाते हैं, बेटी की शादी नहीं मिल रही, अरे धिक्कार है, बेटी की शादी संत के पास खोजने जा रहे हैं हम हैं? हमारे बिजनेस नहीं चल रहा है, दुनिया इतनी बड़ी बड़ी है, बिजनेस संत से चलाने गए हो। अरे संत के पास सिर्फ कल्याण के लिए, अगर ऐसे संत के पास जा रहे हो कि हमारा बिजनेस ढूंढने जा रहे हो, कल्याण होगा। नौकरी संत के पास खोजने जा रहे हैं, हमारा कल्याण होगा। हम जा रहे हैं संतों के पास, ये ना जाने कितनी इच्छाओं को लेकर के भूत रखा है, पिशाच रखा है, वो संत नहीं है। इन कामों में अगर आपको फंसा रहा है, इससे वो सब परे हैं। संत मत इससे परे है, और आज इसीलिए संत लुप्त होते जा रहे हैं। आज जो ठग हैं वो सामने निकल करके सब संत होते जा रहे हैं, क्योंकि आज समाज को इसी की जरूरत है। चूतर लिया उघार रखाए शीश को, भिक्षा कारण भेक बनाया। भेंटा नहीं जगदीश को कर, सेवरों का बैराग बगल में लीन है छाला। मृगछाल लेके घूमते, बगल में मृगछाल लिए नहीं रहते, मृगछाल लेके घूमते। अरे हाँ हो मोहन, दुनिया ठक ठक छाए फेर के झूठा माला। माला किसी के दरवाजे पे फेरने के लिए, दिखावा करने के लिए माला लेके हम घूमते हैं कि हम संत हैं, भक्त हैं। एक बार अपने दामन में झांकें कि वो माला कभी मन हमारा फेरा, उस माले में कभी मन लगा, वो माला कभी भी हमारे ध्यान में गया। जिस दिन ध्यान में जाएगा उस दिन माला हाथ से छूट जाएगा। जिस दिन ध्यान में हमारे फिरने लगा, उस दिन हाथ से माला अपने आप गायब हो जाएगा। समाज को दिखावा करने के लिए हम सिर्फ भक्ति करते हैं, समाज को हम दिखावा करने के लिए साधु हुए हैं, समाज को सिर्फ दिखाने के लिए हम भक्त हुए हैं। तो ऐसी भक्ति से, ऐसी साधना से, ऐसी सदुवई से
लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा जानकार है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। उससे बड़ा और कोई दुनिया में होशियार नहीं। अवधू हरि सत्य में राहता, अवधू हरि सत्य में राहता। तीन काल उनके ना व्यापं, धरि जग देह विधाता। तीन काल उनके ना व्याप, धरि जग देह विधाता। पापी पुण्य चहु जुग जल में, कोई लूटे कोई बैठी लुटाता। अवधू हरि सत्य में राहता। नीक बेकार कीन जे जैसा, ते तस भोग कराता। नीक बेकार कीन जे जैसा, ते तस भोग कराता। पापी पुण्य चहु जुग जल में, कोई लूटे कोई बैठी लुटाता। अवधू हरि सत्य में राहता। अवधू हरि सत्य में राहता। मानुख मुक्ता मानुख जुक्ता, ब्रह्म परेत कहाता। मानुख मुक्ता मानुख जुक्ता, ब्रह्म परेत कहाता। लख 84 तबक 14, आदम सब उपजाता। अवधू हरि सत्य में राहता। हिंदू राम तुर्क कहाँ अल्लाह, ईसा अंग्रेज बताता। हिंदू राम तुर्क कहाँ अल्लाह, ईसा अंग्रेज बताता। अहमक शाह के सतगुरु मोहन, तजी तिरगुन को नाता। अवधू हरि सत्य में राहता। हिंदू राम तुर्क कहाँ अल्लाह, ईसा अंग्रेज बताता। हिंदू राम तुर्क कहाँ अल्लाह, ईसा अंग्रेज बताता। अहमक शाह के सतगुरु मोहन, तजी तिरगुन को नाता। अवधू हरि सत्य में राहता। देख लिए भैया, सुने कहाँ रहता है प्रभु, हरि कहाँ रहता है, समझ में आ रहा है? सत्य में रहता है। जैसे ये भेष बना के माला लेके कहीं, या भगत बन के कहीं, साधु बन के, जैसे हम झूठ में गए, समझ लीजिए कि सत्य से हम दूर हुए, तो हरि है नहीं वहाँ। हरि सत्य से रहता। इसीलिए संत लोग एकांत में जंगल में जाते, कोई काम नहीं करते, किसी से मांगते नहीं, कोई मतलब नहीं रखते, तवीज नहीं देते, भभूत नहीं देते हैं, किसी को आशीर्वाद नहीं देते। प्रभु से बड़ा आशीर्वाद देने वाला कौन है? उससे बड़ा तवीज बांधने वाला कौन है? अगर संत है तो पहली बात न बात ज़्यादा करेगा, न किसी से मिलना चाहता है, न कहीं किसी को फंसाना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्य को संजो करके इस संसार में हरदम साधना के साथ रहता है। ऐसा न कहीं बाणी निकल जाए जिससे झूठ हो जाए, प्रभु से हम दूर हो जाएं, वो हमको भगा दे अपने पास से, ना रखे। अब हम जो कर रहे हैं, इतना जोर जोर बहुत लोग भजन गाते हैं, अब आपसे क्या बताऊं, इसके काहे के लिए? दूसरे को सुनाने के लिए। पता नहीं अपना सुनते हैं, एको बार मन उसमें बैठता तो कितना झूठा हम निकले। गाए तो जो है तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, और एको बार पकड़े नहीं सुमिरन डोर, तो झूठ हुआ कि साच हुआ?
हंसा सांझ भये पछतई हो, गाए तो कि हंसा सांझ भये पछतई हो। और एक को बार पछताए नहीं तो ये गाना हमारा झूठ हुआ कि सांझ हुआ। मन तुम काहे ना नाम निहारो, ये गाए तो हम बड़ी जोर से सुनाए कि मन तुम काहे ना नाम निहारो, मन को एको बार नाम से नहीं दर्शन कराए, तो ये झूठ हुआ कि सांच हुआ है। सोचना चाहिए, सोचे कि हम झूठा हुए कि सत्य पर हैं, सहारी सत्य पे रहता। हम गाए हंसा सांझ भये पछतई हो, तो एक आध मिनट 2 मिनट 4 मिनट के लिए पछतावा आवे तब तो वो गाना सत्य है, वरना गाना झूठ हो गया। अब यहां लिखे कि अब 2 भजन करो दिन बीता, भजन करो और नहीं समय तुम्हारा बीत रहा है, जल्दी भजन कर लो। भजन समय बीता बीता जा रहा है। संत पंथ सिद्धि गोहराव, संत जितने भी मत हुए, पंथ हुए, रास्ता हुए, वो कहते सिद्ध कर, जल्दी करो। और नहीं वेद झूठ हो गीता, जानकारी कर लेना और आचरण में ना उतारना सब झूठा है। चाहे वो वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे भजन हो, चाहे भेष हो, चाहे भक्ति हो, सब झूठा है। गाए तो हम कितनी न छूटे सुमिरन डोर, अभी हम बताया वो पकड़े नहीं एको बार सुमिरन की डोर, तो ये शब्द झूठा है। सिर्फ गा लिए हम, गाना तो झूठा हो गया। जब पकड़बे नहीं किए, उस पर हम गईबे नहीं किए, फिर पछताओ सुमिर मन हर का। सुमिरन जब सुमिरन नहीं करेंगे तो हरि को लिए हम पछताना पड़ेगा। तो गाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अहंकार बढ़ता है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है अगर हम जी आचरण में नहीं लाए। नहीं ज़्यादा आ रहा, थोड़े आवे, कुछ लावें, हर सत्य में रहता। साफ साफ कह रहे हैं संत लोग, कोई कहीं से कोई मिलावट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कहीं से कोई कुछ छिपाना नहीं, कोई से किसी से कोई ये नहीं है कि नहीं हम इसको दूसरी रास्ता और बता रहे हैं, कोई दूसरी रास्ता नहीं। एक लाइन में पूरी बात साफा। हरि जो है सत्य में रहता है, ये चूतर ना उघारो, ये भेष जो है बहुत जटाजूट ना बढ़ाओ। बहुत ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्ञान ना सीखो। बहुत बड़े महंत ना अपने को दर्शन कराओ कि हम बहुत पॉपुलर हो गए, बड़ी भीड़ हमारे पीछे होती, बहुत लोग हमारे पीछे हैं। लेकिन अगर ये जरूर हम एक बार सोच लें, कड़वा सत्य है कि अगर जगदीश को हम नहीं भेंटे, परमात्मा को अगर हम नहीं मिले, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो निश्चित समझ लें कि हमारे जितना बेईमान इस भेष में और कोई नहीं। चूतर लिया उघार रखाए शीश को, अभिच्छा कारण भेख बनाया। अगर हमको जगदीश नहीं मिला, अगर हमारा सत्य से नहीं मुलाकात हुई, अगर हमारा सत्य से दीदार नहीं हुआ, तो ये भेष मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ पुजाने और खाने भिक्षा के लिए रह गया। इस भेष का कोई मतलब नहीं निकला लेने से। 3 काल उनके ना व्याप है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल का असर उनके ऊपर नहीं रहता जो सत्य में रहते हैं। 3 काल उनके ना व्याप है, और धरि जग देह विधाता। वो हरि जो विधाता है इस संसार में, जो उसकी रहनी कहानी है, जो उसका चाल चित्रण है, उसमें वो रहते हैं। धरि जग देह विधाता, उनके ऊपर तीनों काल व्यापता नहीं है। संसार में अगर सत्य के सहारे जो रहता है तो वो उसमें और विधाता में कोई अंतर नहीं। धरि जग देह विधाता, वो संसार के विधाता हैं ऐसे महापुरुष जो सत्य के सहारे रहते हैं। अब हम कितनी देर सत्य के सहारे रहते हैं? हम भेष बनाए, विचार करें, हम कल्याण के लिए दूसरे को तारने का बीड़ा उठाए। हम कितनी देर रुपया के सहारे हैं, कितना देर हम खेत के सहारे हैं, कितनी देर हम भोजन के सहारे हैं, कितनी देर हम चेला के सहारे हैं, कितना देर हम पानी के सहारे हैं, कितना देर हम वायु के सहारे हैं, कितना देर हम इधर उधर के कर्मों के सहारे हैं, इधर उधर चालाकी चतुराई के सहारे हैं, ज्ञान के सहारे हैं, हम ग्रंथों के सहारे हैं, पंथ के सहारे हैं, कि प्रभु के सहारे, परमात्मा के सहारे।
जो परमात्मा के सहारे है वो संसार में विधाता तुल्य है। धर जग दे विधाता। इस संसार में, जग में वो शरीर धारण किए हैं लेकिन हैं विधाता। उनके ऊपर तीनों काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जो सत्य के भरोसे रहते हैं। अब दो हरि सत्य में रहता, उसके उसमें जिसमें हरि रहता है और जो सत्य हो गया है उसमें अब हरि वास कर रहा है। पापी पुण्य चहुजुग जल में। आज थोड़े चारों युगों में पापी और पुण्य। अगर कृष्ण रहे तो कंस रहा, अगर राम रहे तो रावण रहा। ये तो चारों युगों में सब दिन ऐसा रहेगा। अगर राजा हरिश्चंद्र रहे तो उधर कल्लू डोमो रहा, सत्य को खरीदने वाला। पापी पुण्य चहुजुग जल में। ये चारों युगों में जल में है, आज ही नहीं जुल में। कोई लूटे और कोई बैठ लूटाता। धिक्कार है हमको। सिर्फ हम लूट रहे हैं भेष बना के। अगर किसी के सामने अगर हाथ फैला रहे हैं, अरे परमात्मा ने पैदा किया है हमको, जो जिसने हमको गर्भ में दिया, जिसने हमको बचपन में दिया, जिसने हमको हर जगह सब कुछ पहुंचाया, आज वो कहीं चला गया है। अब वो है नहीं। हम किसी के सामने हाथ फैलाने जा रहे हैं। कोई लूटे कोई बैठ लुटाता। वो कौन सा कर्म करके आ रहा था जिनके नाम पर 24 घंटा लंगर चलते हैं, और हमने कौन सा कर्म किया था जो आज हमको उस लंगर के सहारे जा करके और खाने के भरोसे रहना पड़ता। वो कौन सा कर्म किया था जिसके सामने हम परमात्मा को छोड़ करके और हाथ फैला रहे हैं। वो दुनिया को लुटा रहा है, हम लूट रहे हैं। पापी पुण्य चहुजुग जल में। कोई लूटे कोई बैठ लुटाता, कोई बैठ करके ना जाने की तरह उड़ा रहा है। अब दो हर सत्य में रहता। हर जो है सत्य में रहता है। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। साफ साफ है भैया, कहीं कुछ किसी से चालाकी नहीं है, किसी से कुछ छिपाना नहीं। संत लोग कुछ छिपाते नहीं। नीक बेकार, जो अच्छा और बुरा, जो जैसा किया है वैसा वो भोग आज भोग रहा है। नीक बेकार कीन जो जैसा ते तस भोग कराता। जो अच्छा बुरा जैसा किया है वैसा ही आज भोग कर रहा। पछताओ मत। अब परेशानियों से घबराओ मत। फिर परीक्षा आई है। जो हमारे कर्म जैसे अच्छे बुरे थे वही आज हमको राज, वही हमको आज दुख, वही हमको सुख। आज वही हमको निर्धन, वही धनवान, वही बलवान, वही रोगी बनाए। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। यह हमारा लिखा नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लिखा है। बड़ी ईमानदारी, बड़ी साफ साफ उनका किसी से हमारा हमसे आपसे मतलब नहीं था। आज वो हजारों लाखों वर्ष जो पहले लिख के गए हैं संत लोग, समझा करके हम माने तो हमारा फ़ायदा है। वो गीत और सिर्फ हम भजन गा करके छोड़ दें, गौ नहीं समझ लें, तो जैसा हम जो करेंगे उसका लाभ हमें हानि होगी। लाभ हानि हमारा ही होगा। साफ साफ कह दिए कि नीक बेकार कीन जे जैसा। जो जैसा अच्छा बुरा किया ते तस भोग कराता। वो वैसा भोग कर रहा है। और जौन तपस्या जेहि पुरुष की, जिसकी जैसी तपस्या है, इस जीव की संसार में जैसी जिस पुरुष की तपस्या है, ते की संगति पाता। आप संगत पर कह दिए। अगर नई तपस्वी मिला है मेरे भैया मेरे बाबू तो घर में बैठो। नहीं कोई अगर साधक और साधु मिला है तो उससे अच्छा है कि पंथों में फंस करके बिना मतलब के लिए अपना समय, अपना मन और अपना जीवन, अपनी जो कमाई संपत्ति है उसको गलत जगह पे मत झोंक दो। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। और जौन तपस्या जेहि पुरुष की ते की संगति पाता।
जौन तपस्या जिस पुरुष की है उसकी संगति अगर अच्छे की मिलेगी तो अच्छाई मिलेगी, और बुरे की संगत हमको मिलेगी तो हमको बुराई मिलेगी। इसलिए संगत पहले जान करके कर लें। जा जा को जैसी संगत मिली है ते तैसे फल पावे हो, और संत शरण मूढ़ जो परी हैं काग हंस हो जावे हो। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी की बास, और जो कुछ गंधी दे न सके तबहु बास सुबास। संग उतही गुण होत है संग उतही गुण जाय, और बाँस फांस एवं मीसरी एक भाव बिकाय। सदैव कुसंगति काल है और दिन दूना दुख होए, और जड़ मेर सुजन जो करते जाय भक्ति सब खोए। इसलिए उसके अंदर है क्या? अंधकार में दुनिया अगर डूबी जा रही, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ रहती है, अगर इसके पीछे तुम जा रहे हो, उसकी क्वालिटी देखो, इसमें भी क्या पैदा हुआ है। जौन तपस्या जही पुरुष की ते की संगत पाता। एक फूंकने वाला झाड़ने वाला बचपन में हमको मिला था, तो बड़ी दोस्ती थी हमारी, बचपन की दोस्ती थी। तो अब वो अक्सर मंगर और अतवार झाड़ता रहता था, तो बड़ी भीड़ हो, कम उम्र का था, वही 20, 22, 25 साल की थी था। तो 25 साल, हमको लगा 26 साल तनी उम्र रही होगी, और इतना ज़्यादा भीड़ हो कि अब आपसे क्या बताऊँ। थोड़ा सुंदर मुंदर था, खूब बढ़िया गोरा चिट्ठा। तो जब खूब भीड़, जब बटोर ले 100-200, तब के ज़माने की बात बता रहे हैं, अपने सबके बचपन। अभी हम बता रहे हैं आपसे वही समझें कि 85, 86, 87 की बात है। तो ये खूब भीड़ इकट्ठा हो मंगर अतवार, ये आँख की देखी बात बता रहे हैं। तो खूब भीड़ जब हो, इकट्ठा हो, और सबको किसी को पानी फूंक के दे, किसी को भभूत दे, तो किसी को वैसे झाड़े। अपन दोपहर से वही 12 बजे से शुरू हो, शाम तक चले एक काम, सैकड़ों की भीड़ हो। धीरे धीरे तो बहुत संख्या इकट्ठा होने लगी, तो बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत ज़्यादा बनती थी, पास में बैठा जाता था। तो अब चूँकि खोजी प्रवृत्त रही, स्वभाव रहा खोजना, तो पूछे हम, कहे कि ये बताओ हो फलाने कि ये जो करते हो ये कौन सा मंत्र है, हमको भी बताओ, हम भी करें। तुमसे कहा भक्त कुछ करते थोड़े, कहा कुछ करते नहीं, जानते हो क्या कहते हैं, कौन सा मंत्र हमारा है? हम कहा सही सही बताइएगा। कहीं एकदम आपसे तो झूठ बोल ही नहीं सकते, एकदम सही बता रहे हैं। तो कहीं यही कहते हैं कि अब्बे सार मर जाए, हिए मर जाए, कहीं नाश हो जाए, कहीं कबो कूड़ी न जागे, यहाँ तक कबो जब यहाँ से चले तो घर तक पहुँचे न, रास्तम सार मर जाए, दुहाई लो न चम्मारी की छू। कहाँ यह हमारा मंत्र है। जय बार कहते हैं, जितनी देर झाड़ते यह कहते हैं कि अब्बे सारे नाश हो जाए, अब्बे मर जाए, समझ रहे हैं ना। कहाँ यही गाली देते हैं सिर्फ मन में, और तो क्यों के बाद कहते दुहाई लो न चमारी की छू। समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो मज़ा लेने वाले लोग हैं, बढ़िया। आज तो और ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है, बढ़िया एक उसमें सलूफा छोड़ के, और उसके बाद में हाईलाइट हो गए। हाईलाइट होने के बाद में अब उसके पीछे भीड़ जुट गई, अब वो सब अपना 4-6 मिलके मज़ा ले रहे हैं। और ये दुनिया अंधी है, ये नहीं समझ पा रही कि इनकी उम्र क्या है, इनकी समय क्या है, इनके अंदर ये शक्ति आई कहाँ से। हनुमान किसी के अंदर आएंगे, शंकर किसी के अंदर आएंगे, दुर्गा किसी के अंदर आएंगी, तो साधारण रह जाएगा, फिर वो किसी को फंसाएगा नहीं। वो दुर्गा तुल्य हो जाएगा, हनुमान तुल्य हो जाएगा कि वो साधारण रह जाएगा। साधारण कहाँ रहेगा। लेकिन रही बात, अब ये समाज है, समाज को तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार चाहिए। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता, और जौन तपस्या जही पुरुष की ते की संगत पाता। जैसे जिस पुरुष की तपस्या है उसकी संगत में वही मिलेगा। अगर वो स्वयं अंधेरे में है तो अंधेरे में डालेगा,
स्वयं अगर वो भ्रष्ट है तो हमको भ्रष्ट करेगा, स्वयं वो गलत अगर रास्ता पे चल रहा तो स्वयं हमको गलत चलाएगा, स्वयं अगर कोई जानकारी नहीं मिली है तो हमको भी कहेगा यही बस सत्य है, स्वयं अगर नहीं वहाँ तक पहुँचा है तो स्वयं वहीं तक बताएगा हमको कि यहीं तक बस ईश्वर है। इसलिए अंधकार में ना पड़े। वो हिंदू में नहीं है, आगे वाली लाइन पर देखिए, मानुक मुक्ता मानुक जुगता ब्रह्म परेत कहाता। मानुक जो है यही मुक्ति है, मानुख जन्म ही जुक्ति है। मनुष्य जन्म मिला तो तुम मुक्त हो सकते हो, यही जन्म मुक्ति का है। और कोई भी युक्ति सीखना चाह रहा तो सिर्फ मनुष्य उस युक्ति को पा सकता है, कोई जानवर नहीं पा सकता। और ब्रह्म परेत कहाता, ब्रह्म आज ओझा लोगों के यहाँ इतने नीचे गिर गए हो कि ब्रह्म जो है परेत कहलाता है। हम ब्रह्म के समान हैं और हमारे अंदर भूत आ गया है, हमारे अंदर भूत धारण कर लिया। हम ब्रह्म थे और हो गए भूत, कितना शर्म की बात है। ब्रह्म परेत कहा था, ब्रह्म जो है आज परेत कहला रहा है। और लख 84 तबक 14, ये 84 में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, यहाँ तक तबक जो 14 तबक बताए गए, 14 भुवन बताए गए, रसातल भतल भूतल, ये तरीके से जो 14 भुवन बताए गए, 14 तबक बताए गए। आदम सब उपजाता, आदम माने मनुष्य, सबको उपजाने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको जानने वाला मनुष्य है। तुम्हारे बराबर और कोई नहीं। मनुष्य को इस धरती से अगर निकाल दिया जाए तो कोई जानकारी नहीं रह जाएगी। कंप्यूटर में मनुष्य के द्वारा जानकारी है, ढोलक जो है वो मनुष्य के द्वारा आवाज़ निकलती है, हारमोनियम में मनुष्य के द्वारा आवाज़ निकलती, तार में बिजली अगर दौड़ती मनुष्य के द्वारा, ग्रह और नक्षत्र का पता लगाया तो मनुष्य लगाया, देवी देवता सुर असुर सबको अगर जाना तो मनुष्य जाना, अच्छाई बुराई कर्म कुकर्म अगर मनुष्य जाना तो मनुष्य जाना, यहाँ तक है कि कितने स्वर्ग कितने नरक जो भी जाना वो मनुष्य जाना। यहाँ तक है कि साक्षात्कार अगर ईश्वर को भी प्रकट किया, परमात्मा को अगर कोई इस धरती पे जानने वाला, बताने वाला, समझाने वाला अगर कोई है तो मनुष्य है। अगर मनुष्य नहीं होता तो परमात्मा का भी कोई अता पता नहीं होता। जे सुध लेत दीन दुनिया के सो साहेब संतन के पासा। वो साहेब रहते कहाँ? संतों के पास रहते हैं, जो इस दीन दुनिया का सुध लेने वाला प्रभु है। सब आदम उपजाता, आदम माने आदमी, मनुष्य, सबको उपजाया, यही सबको पैदा किया है। इसलिए सबसे बड़े तुम हो। कर्म में मत फंसो। काहे के लिए भर्म में फंसते हो? काहे के लिए कर्म के बंधन को बांध करके, ऐसे कुकर्म के बंधन में बांध करके, ऐसे अधर्म में बंध करके, और काहे के लिए नीच प्रवृत्ति अपनी बना लिए हैं हम कि दुनिया को हमें ठगना पड़ रहा है, अपने पेट भरने के लिए झूठा बोलना पड़ रहा है, किसी को फंसाने के लिए हमको तरह तरह के यंत्र करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, इससे 10 रुपया लिया कैसे जाए। धिक्कार है हमारी भक्ति को। हमारे द्वारा प्रभु प्राप्त है, इतनी बड़ी शक्ति हम लेके आए और आज कितना गंदा काम करते हैं। अब्दू हर सत्य में रहता, हरि जो है प्रभु जो है सत्य में रहता है। सत्य को जितना हो सके अपनाओ। सत्य क्या है? वो शब्द है महापुरुषों का। सत्य क्या है? संदेश जो है सत्य है, नाम जो है सत्य है, साधना जो है सत्य है। जितना हम अपने में डूबें वही सत्य है, जितना हम दुनिया को भुलाएं वही सत्य है, जितना हम बाहर मुखी होकर के अंतर्मुखी हों वही सत्य है, जितना हम भरम से कि दुनिया में संसार में प्रभु है, हमारा कल्याण है, अगर ये हमारे दिमाग में है तो हम अभी झूठे के रास्ते पे चल रहे हैं। अंतर्मुखी हो के अपने में खोजें, संतों के शब्दों के लेके, यही सत्य है। हिंदू राम तुरुक कहा है, अल्लाह ईसा अंग्रेज बताता। हिंदू कहता है कि राम भगवान है, तुरुक कहता है कि अल्लाह भगवान है, ईसा कहता, जो ईसाई हैं वो कहते हैं ईसा जो है भगवान है। हिंदू राम तुरुक कहें, अल्लाह ईसा अंग्रेज बताता। अंग्रेज कहते हैं जो ईसा है वही हमारा यीशु है, परमात्मा है। अब सोचने वाली बात है
चिंतन का विषय है। हम पहले जब जीव नहीं धारण किए थे तो हिंदू थे, हम जब नहीं पैदा हुए थे तो हम मुसलमान थे। ये जब हम नहीं मर के जाएंगे जब हम ऊपर, तो क्या हम अंग्रेज रहेंगे, ईसा रहेंगे वहाँ? संसार तक राम है, हिंदू है, संसार तक सिर्फ मुसलमान अल्लाह हैं, संसार तक सिर्फ ईसा हैं, अंग्रेज है, कि ऊपर भी अंग्रेज है, सत्य में भी अंग्रेज है, ईमान में भी अंग्रेज है, सत्य में मुसलमान है, सत्य में हिंदू है। तो क्या सत्य में हिंदू और मुसलमान है कि झूठ में हिंदू मुसलमान है? जहां हम हिंदू बने झूठे हो गए, यही झूठा है। जहां हम मुस्लिम बने वो परमात्मा के हम नहीं, सत्य के नहीं, वही हम झूठे हो गए। जहां हम अंग्रेज बने वही हम ईश्वर के नहीं हैं, सत्य के नहीं, वही हम झूठे हो गए। इसलिए हिंदू और मुसलमान और ये अंग्रेज, ईसाई, ये सब झूठी चीज़ें हैं, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। जीव जो है सत्य है, आना हमारा सत्य है, जाना हमारा सत्य है। हिंदू, मुसलमान और ईसाई के द्वारा ये सूर्य नहीं निकलता है। ये सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये हिंदू और मुसलमान या सिख, ईसाई के द्वारा नहीं होता है। ये भ्रम जो हम पाले बैठे हैं कि हमारे भगवान राम हैं, हमारे खुदा अल्लाह हैं, हमारा ईश्वर जो है ईसा है, ये सिर्फ और सिर्फ संसार तक सब है। शरीर छोड़ने के बाद में कोई सत्य दूसरा है जो आदि से, सतयुग से पहले से था और ये अनादि तक रहेगा, कभी इसका अंत नहीं होने वाला है, वो सत्य है। सत्य का न कोई आदि है और न कोई अंत है। और जिसका आदि और अंत है मेरे भैया, अब ये आपका अहंकार जाने, आपका विचार जाने, आप जाने, आपका कर्म जाने, आपकी सोच जाने, आपकी भाग्य जाने कि आप कितना विचारते हैं। जो सत्य है न उसका आदि है और न अंत है। ये जीव जहाँ से आया है, ना वहाँ हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, ना वहाँ मंदिर है, ना मस्जिद है, न गिरजाघर है, ना वहाँ पर काबा है, ना मथुरा है, ना काशी है, ना वहाँ गंगा है, ना गंगोत्री है, ना वहाँ हरिद्वार है, ना वहाँ सत्य सत्य है। ये जो देखने वाली चीज़ें, जो इस नाशवान चीज़ें हैं, इसको हम ही रचे हैं, हम ही बनाए हैं और हम ही इसी को देवी और देवता, इसी को पीर और पैगंबर, इसी को भगवान और इसी को कल्याण समझ लें, जिसको हम स्वयं रचे हैं, मान लिए, जिसको हम स्वयं अपना लिए हैं, जिसको हम धारण कर लिए हैं। ये संसार कोई सत्य नहीं है, इसलिए इससे मुक्ति पाना ही सत्य है। ये अगर छुटकारा पा के हम अपने में डूब के और अपना खोज लें, सत्य को सत्य से मिल लें, तब तो ये जीवन पाना, ये भेष बनाना, किसी पंथ में जाना, किसी मार्ग पर चलना, भजन करना हमारा सार्थक हुआ। और वरना अगर इन भ्रमों से अभी हम नहीं निकल पाए हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अभी नदी और नाला, अभी गुरुद्वारा, गिरजाघर और अभी मंदिरों में, अभी मत मजहबों में अगर कोई भगवान बताता है तो ना तो वो साधु, ना वो संत स्वयं अभी निकला है, वो अभी कर्म कांड में फंसा है, वो स्वयं अभी धर्म में बाबू हमको आडंबर में फंसा है, अपने जो धर्म को जानता है उसी में हमको फंसा रहा है, अधर्म कर रहा है, कह बता रहा है कि धर्म है। वो प्रभु हमारा सत्य में है मेरे बाबू, मेरे भैया। हिंदू राम तुरुक कहा है, अल्लाह ईसा अंग्रेज बताता, और हम शाह के सतगुरु मोहन तज त्रिगुण को नाता। ये त्रिगुण के नाता हैं और इसमें से निकल करके चलना पड़ेगा। कहाँ? पानी नाही पवनो नाही, तब वहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ है? कहाँ मंदिर मस्जिद है? कहाँ वहाँ गुरुद्वारा गिरजाघर है? कि पानी नाही पवनो नाही, शेष ना गणेश वा, और जहाँ से आयो हंसा, अमर वो ही देशवा। जहाँ से आयो हंसा, अमर वो ही देशवा। जहाँ से आयो हंसा,
अमर वो ही देशवा। वो अमर देश है, उसका नाश नहीं होता, और जिसका नाश होता है वो अमर नहीं है बाबू। और जिसका नाश होता है उसमें ईश्वर ना खोजो, वो नाशवान चीज़ है और उसी को हमने बनाया है, हम ही उसमें फंस गए हैं। हिंदू का नाश होगा, मुसलमान का नाश होगा, मंदिर का नाश होगा। इसमें ईश्वर को, सत्य को ना खोजो, सत्य जो है उसका नाश नहीं होता, इसलिए वो नाश नहीं है। दुनिया ठगी ठगी खाएं फेर के झूठा माला, ठग ठग करके फेर करके झूठा माला, फेर करके अगर हम दुनिया से कमाने का, खाने का धंधा बनाएं, दूसरे को समझाने में लगे कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा भजन करते हैं, ये समझाने के लिए कि तुम मानो हम बहुत महान हैं। तो महान हम नहीं हैं, समझा खुद नहीं समझ रहे हैं, खुद समझें हम कितने महान हैं। ये माला हमारा कितना हमारे अंदर चल रहा है, जो भजन हम गाए वो हमारे अंदर कितनी देर गा रहा है, जो हम धारण करवा रहे हैं दूसरे को, हम कितना धारण किए हैं, जिसको हम रास्ता बता रहे हैं कितना हम उस पर चले हैं, जिसको हम प्रकाश में लाना चाहते हैं कितना उस भ्रम रूपी अंधेरे से हम छूटे। और अगर नहीं छूटे हैं मेरे भैया, मेरे बाबू, तो काहे के लिए हम दूसरे को और ज़्यादा फंसाते जा रहे हैं। दुनिया ठग ठग खाएं फेर के झूठा माला, हम ठगने के लिए, खाने के लिए। दाग छोड़ाओ मिलें पिया बही गोरी। क्या है दाग? चतुराई, चालाकी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बहु अहंकार की मेरा पंथ बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, यही सब दाग है। सत्य से नहीं मिलने देंगे मेरे भैया, प्रीतम से नहीं मिलने देंगे, प्रभु से दूर कर देंगे। पिया से दाग पाप बड़ा भारी, प्रभु से दाग बहुत बड़ा पाप, हम और कोई पाप नहीं कर रहे हैं। बहुत कहते हैं कि वो चोरी से पैसा कमाते कितना पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाय काटते हैं, भैंस काटते हैं, वो परेशान करते हैं, ये तो बहुत कम पाप है, ये तो बहुत छोटा पाप है मेरे भैया, मेरे बाबू। लेकिन अगर हम मनुष्य जन्म पाए और प्रभु से बिछड़ करके, और हम बाबू प्रभु के नाम पे तरह तरह के कर्म करके अगर हम दुनिया को फंसा रहे हैं, तो हम तुम्हारे बराबर और कोई पापी नहीं। हम किसके नाम पर क्या कर रहे हैं ये तो सोचना चाहिए। पिया से दाग पाप बड़ा भारी, और जुगन जुगन पछिताओ मिलें पिया बही गोरी। दाग छोड़ाओ मिलें पिया बही गोरी। अब ही गोरी माने आत्मा, जीव। ये नहीं कि अगले जन्म में, ये नहीं कि अगले साल, ये नहीं कि बुढ़ापे में, ये नहीं कि इस जन्म में नहीं मिलेंगे। अब वहीं की बात कर रहे हैं, इसी समय। देर ना करो। और दाग, जिस दिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, विषय, वासना, भोगों से दूर हो जाएंगे, जैसे हम निर्मल पवित्र हो जाएंगे, जैसे हमारा ये मन सुंदर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ये हरदम डूबता रहता है गंदगी में, कहीं किसी की ईर्षा में, कहीं किसी के नफरत में, कहीं व्यापार में, कहीं बिजनेस में, कहीं भोग में, कहीं ग्रंथों में, कहीं पंथों में, कहीं जात में, कहीं मजहब में उलझा रहता है। तरह तरह के विषयों में ये दाग हरदम लगाए हैं। दाग हमारे, जैसे दाग हमारे खत्म हो, यही दाग हमको अंधेरे में कर दिए। जैसे ये दाग मिटेंगे वो तत्काल हमको मिलेगा। अब वहीं, इसी समय, इसी वक्त, देर नहीं लगेगा। मिलें पिया वहीं अब्बे, यही समय। गोरी हे जीव, तुमको तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारा पति मिलेगा। दाग छोड़ा लो, अब वहीं मिलेगा, इसी समय।
दाग छुड़ाओ मिले पिया वहीं गोरी। देर नहीं लगेगा कि अगले जन्म में, और नहीं तो जुगन जुगन पछताओ अगर दाग नहीं छूटा। पिया से दाग पाप बड़ा भारी, ओफो। और जुगन जुगन पछताओ, जुगों जुगों पछताना पड़ेगा अगर अभी नहीं अपने दाग को छोड़ा करके, और अभी नहीं मिल लिए तो अगर अब ये समय चला गया, ये जन्म चला गया, तो अब दोबारा जुगन जुगन पछताओ। कब ये दोबारा इतना सुंदर मौका, इतना बढ़िया समय, इतना सुंदर घड़ी, अब कब ये जन्म मिलेगा, कब ये ज्ञान मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सकल भरम करम सब तज के, सकल भरम करम सब तजी के, और सति सतगुरु चरण रिझाओ मिले पियाय बही गोरी। दाग छोड़ाओ मिले पियाय बही गोरी। ये भरम न लाओ, सकल भरम, संपूर्ण सारे भरमों को छोड़ के, सारे कर्मों को छोड़ करके, वो निष्काम है, वो बिना नहाए धोए पवित्र रहता है। उसकी कोई जाति नहीं है कि वो बिना नमाज के हो पवित्र रहता है। वो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाजी नहीं है। ये काहे के लिए, उसके पाने के लिए दुनिया भर का कर्म बढ़ा लिए हो। बिना गोबर से लीपे भगवान नहीं खुश होंगे। अरे अंदर लीपो शब्द से, ज्ञान से, जहां स्वच्छ हो मन, आत्मा पवित्र हो। ये ऊपर के लीपने से कुछ नहीं होगा। सकल भरम करम सब तज के, ये भरम है, ऐसे कर्मों को तज दीजिए। और सत्य सतगुरु चरण रिझाओ, सत्य और सतगुरु के चरणों को रिझाओ, सत्य को रिझाने में लगो। सत्य क्या है ये जान करके, और हरि सत्य में रहता, वो दूर नहीं रहता, सत्य में ही रहता है।